नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत कर मित्रों। आज हम स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी कि वृश्चिक लगन वालों के लिए 2025 किस प्रकार का रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, वृश्चिक लगन वालों के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने इमोशंस फीलिंग्स इजिली नहीं दिखाते हैं, या वो ओवरली एग्रेसिव और झगड़ालू या बहुत ही गुस्से वाले कभी कभी आपको देखने को मिले। सामान्यतः वो अपनी बात जल्दी से किसी को बताते नहीं है, अपनी बहुत सारी बातों को वो अपने अंदर रखते हैं, जो कोई भी नहीं जान पाता। बहुत बहुत क्लोज लोगों को भी वो कभी अपनी बहुत सारी बातों को नहीं बताते हैं। और ये एक उनका एसेट होता है, बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है। इट्स नॉट ए लायबिलिटी टू देम, इट्स एसेट टू देम। और जो इनका फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, आप इनके फेस पे आसानी से नहीं देख सकते। हाँ, अगर आप इनको कभी छेड़ेंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं, तो इनसे आप थोड़ा सा परेशान करने वाली, नुकसान करने वाली बात को ना करें। सामान्यतः ये किसी को कुछ नहीं कहते और अपना कार्य करते रहते हैं, मस्त रहते हैं, सरल हृदय हृदय रहते हैं, ज्यादा कोई किसी से कुछ नहीं कहते हैं। बट डोंट मेस विद देम। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब जब 2025 में जब हम एंटर कर रहे हैं तो उस समय ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की रही थी। आज ये बदल चुकी है, लेकिन जिस समय हमने एंटर किया हम उसी समय का हम कुंडली को बनाते हैं और वर्षफल में उसका उपयोग करते हैं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मेजर इवेंट्स, जो मेजर ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स रहने वाले हैं। क्योंकि इस वर्ष चार बड़े प्लैनेट्स का अपना राशि परिवर्तन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस साल गुरु जो है अतिचारी रहने वाले हैं। ये दो बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इस समय विश्व के अंदर आने वाले परिवर्तनों में। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि इस वर्ष सूर्य ही राजा है और सूर्य ही मंत्री है। तो विक्रमी संवत जो 30 मार्च से शुरू हो रहा है, अगले वर्ष के अप्रैल तक का जो समय रहेगा, शुरुआत के अप्रैल तक का जो समय रहेगा, उसमें सूर्य का अधिक यानी अग्नि तत्व का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसकी मित्रों, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हो रही है कि मार्च के महीने में दो ग्रहण लग रहे हैं। और जिस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसी दिन एक ग्रहण सूर्य ग्रहण लग रहा है। और ये विशेष रूप से भारत में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिका कनाडा में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको यूएस और कनाडा साइड में, विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में देखने को मिलेगा। भारत में इसका कोई भी प्रभाव आपको ज्यादा अनुभव में नहीं आएगा। मित्रों, 2025 में हेल्थ के एंगल से लग्नेश और सिक्स लॉर्ड डेबिलेटेड हैं और नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, वक्री स्थिति में है वर्ष के प्रवेश में। और सेकंड एंड फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी वक्री है और सप्तम भाव में ये बैठा हुआ है और ये अपनी शत्रु राशि में है। और ये जो है एक स्वास्थ्य संबंधित हमारे को थोड़ी सी स्थितियां इसमें उत्पन्न होंगी। जिनकी गुरु की दशा या शुक्र की दशा चल रही है, उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि मार्केश है। मंगल का नीच राशि में होना ये सभी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव एक साइन है। जो लग्नेश जिनका मंगल है, उनको थोड़ा सा अपने एंगर और ईगो पे ध्यान रखना चाहिए। एग्रेसिव ज्यादा होने पर शत्रुता मिल सकती है और साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। अग्नि तत्व के बढ़ने पर उनको कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मैं सभी से कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का माइन्यूटली ध्यान रखना इस वर्ष। किसी प्रकार की स्किन एलर्जी और किसी प्रकार के इन्फेक्शन से आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसको लाइटली ना लें और उसी समय उसके बारे में डायरेक्टली किसी डॉक्टर की सलाह लें, जो सडन आपकी इस समय में होने वाला है। वर्ष प्रवेश में सूर्य और चंद्रमा जो है वो सेकंड हाउस में है और प्रतिपदा का दिन है। तो ये इनिशियली मिक्स रिजल्ट देंगे, लेकिन धीरे धीरे जब सूर्य और चंद्रमा अपनी गति पकड़ेंगे तो धीरे धीरे इनमें इंप्रूवमेंट होगी और आप अनुभव करेंगे कि मंगल की भी जब स्थिति सही हो जाएगी, यानी कि जब वो वापस अभी मिथुन में जाकर सिंह राशि में आएगा, तो वहां से आपकी स्थिति बहुत बेहतर होगी। इन बिटवीन बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जिनके परिवर्तन से हमारे को अनेक प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इस समय में ठीक नहीं रहेगा। आपको इस समय एंजाइटी इश्यूज रहेंगे। मैं या बोलूंगा आपको सिर्फ
एंगर पे नहीं, एंग्जाइटी पे और स्ट्रेस पे, इन दोनों तीनों चीजों पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं ध्यान रखा तो ये आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आएंगी। एक डेली रूटीन लाइफ को अपना अच्छा करें। जैसे ही आपकी डेली रूटीन लाइफ ठीक होगी तो आपकी लाइफ में चीजें बेहतर होंगी। वर्कआउट करिए, फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समय के साथ चीजें बदलती जाएंगी। पर्सनैलिटी ट्रेट मैंने जैसे भी बताया था, ये फिक्स साइन है, एलिमेंट वाटर है, हाईली इमोशनल इमेजिनेटिव भी होते हैं, लेकिन सीक्रेटिव और इंट्रोवर्ट नेचर होती है। बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जहां पर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये वहां से शुरू होते हैं। बट ये रिवेंजफुल रहते हैं अगर कोई इनको धोखा देता है। तो इसलिए मैं सभी से कहूंगा कि किसी हालत में भी किसी स्कॉर्पियंस के साथ पंगा ना लें, अन्यथा अपने नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। और आपसे इस वर्ष कोई भी अपनी कोई बात छुपाना चाहेगा, विशेष रूप से अपने हृदय की कोई बात छुपाना चाहेगा, वो छुपा नहीं पाएगा। इस वर्ष शायद आपको कुछ अपमानजनक परिस्थितियों से भी गुजरना पड़े, कोई स्वास्थ्य संबंधित कुछ गंभीर बीमारियां भी आपके साथ, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। और आपको भी बहुत सेल्फिश नहीं होना, क्योंकि आपका जो लग्नेश है जब वो नीच का हो गया है, तो वो थोड़ा सा आपको शॉर्ट टेम्पर्ड भी बना रहा है, सेल्फिश भी बना रहा है। तो इन दोनों स्थितियों से आपको बच के रहना है। वेल्थ के एंगल से ये मैं बोलूंगा बहुत अच्छा वर्ष है, एक्रोमेट करेंगे आप। और नॉलेज के थ्रू करेंगे, अपनी नॉलेज के थ्रू करेंगे, और इंटेलेक्ट के थ्रू करेंगे। आपका मंगल लग्नेश है और सिक्स लॉर्ड है, इसलिए मेहनत बहुत करेंगे। और उससे भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस में जाके बैठ गया है। जुपिटर जो सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड है, वो भी सेवंथ हाउस में बैठा है, तो आपको ये भी हेल्पफुल रहेगा आपको अच्छे से पैसा दिलाने में। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको अपने छोटे छोटे इवेंट्स पे, छोटे छोटे से कार्यों पे अपने आप को ध्यान देना है, वहां पर रीशेप होना है, रीप्लान करना है, और रीथिंक करना है। और फिर से अपने सारे एक्शंस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिकली चलेंगे, तो आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष आपको ईश्वर कृपा प्राप्त रहेगी, क्योंकि लग्नेश का नवम भाव में जाना बहुत सहायक रहने वाला है। प्रोफेशनली जो लोग नौकरी में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए टाइम ठीक रहेगा। और बट ये आपको ध्यान रखना है, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल जब मंगल वक्री है तो आपको स्मार्टली काम करना आना चाहिए। मंगल, बुध और राहु आपस में ट्राइन से संबंध बना रहे हैं, जो एक अच्छा नहीं योग कह सकते, जिसके कारण से आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। प्लानिंग भी हो सकती है आपको किसी प्रकार की नुकसान पहुंचाने की। आपके ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं वो एसेंट्रिक, गुस्से वाले, और आपके ऊपर डोमिनेंस की आदत होगी उनकी। तो आपको उस सब चीज से अपने को बचाना है, और किसी तरीके का रैश बिहेवियर करके जवाब नहीं देना, आर्गुमेंट में नहीं फंसना अपने इमीडिएट बॉसेस से। नहीं तो आप अपनी जो अब तक की कमाई हुई जो पोजीशंस हैं और अपना रिस्पेक्ट आपने अर्न किया, उसको डेंट पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो आपके कुंडली में धूर्त योग बना हुआ है, उससे केयरफुली काम करें, प्रोफेशनली ध्यान से चलें। और लोग जो बिजनेस में हैं उनको सपोर्ट तो मिलेगी, बट उनको बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि उनके वक्री ग्रह के वहां बैठने से उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जुपिटर की डोनेशंस देने से आपको बहुत लाभ होगा, और मंगल से संबंधित चीजों का भी दान करने से आपको बहुत लाभ होगा। रिलेशनशिप में मिक्स रिजल्ट रहेंगे, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी समस्याएं आएंगी। कारण है कि आपका मंगल वक्री होने के कारण से समस्याएं उत्पन्न करेगा, और शुक्र जाकर आपके शनि के साथ बैठ गया है। तो ये आपको कुछ ना कुछ चिंताएं देगा, कभी बहुत गुड और कभी थोड़े मीडियम से आपके रिजल्ट रहेंगे। अपने पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा आप एक्सपेक्टेशंस आपकी भी रहेंगी, और उनकी भी आपसे कुछ ज्यादा रहेंगी। थोड़ा सा आप अपने आप को रियलिस्टिक पोजीशन पे लाएं। अपनी पत्नी से ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना करें, या इतनी अचानक से चेंज अगर आपके अंदर आएगा जो एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज्यादा वाला, तो वो भी आपकी फैमिली लाइफ को खराब कर सकता है। तो डिजायर्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बना के थोड़ा सा रखें। फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में अगर आपने आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में प्रोमिसेस हैं, तो इस साल आप जा सकते हैं, यात्राएं भी हो सकती हैं। और एक्सटर्नल मैटर्स में आपको काफी सफलता प्राप्त होगी, सपोर्ट भी मिलेगी। जुपिटर जो डायरेक्ट हो चुके हैं 4 फरवरी को, तो ये टेस्टिंग टाइम फॉर म्यूचुअल वेल्थ है, जो आपके दोनों हस्बैंड वाइफ के वेल्थ या फैमिली वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधानी से, समझदारी से चलिए, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब वक्री होता है तो हमें मेहनत करने की जरूरत होती है, और मैनेज करना चाहिए हम्बली। और एक एक छोटी छोटी चीजों पे अपना ध्यान देना है। अपने पास्ट लाइफ में जल्दबाजी में करे हुए कार्यों के ऊपर ध्यान देना है, फिर से एक एक चीज को प्लान करना है, रीशेप होना है, अपनी चीजों को एकमलेट करना है, और फिर उसके बाद सही तरीके से
आगे काम करेंगे तो ये वेल्थ और हेल्थ दोनों में आपको फायदा देगा। आपके अपने से जूनियर्स के साथ अच्छा जूनियर स्टाफ है उससे अच्छे रिलेशन रहेंगे और उनसे आपको सहायता भी प्राप्त होगी। मंगल भी अभी 24 फरवरी को डायरेक्ट होने वाले हैं। इसके अफेक्ट हमारे जो हमारे करेजियस, हमारे एंगर, हमारी ईगो, हमारे एडमेंसी जो है, इससे संबंधित विषयों पे हमारे को बहुत फर्क पड़ेगा। डोंट बी एडवेंचरस एंड करेजियस टू मच। थोड़ा बहुत तो करेजियस और एडवेंचरस रहना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट की लिमिट तक अगर कोई चीज करेजियस और एडवेंचरस रहती है तो अच्छी है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो नुकसान पहुंचा। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ हम्बल। अपने कोवर्कर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ और बाकी सभी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जो है, बहुत ज्यादा हो जाना और सीधी बात बोलूंगा मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो प्लीज डोंट डू इट। और जो मेल्स हैं वो मैं पहले भी बता रहा हूँ, सभी इस समय मेल्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स रहने वाली हैं सेक्स के लिए। तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक होनी चाहिए, जीवन साथी की भी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझना चाहिए। वीनस जो है अभी रेट्रो मोशन में 2 मार्च को आ जाएंगे, डायरेक्ट होंगे 13 अप्रैल को। मैं इस समय में हर एक को कहता हूँ अपनी फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सावधान रहें, कोई बड़ा निर्णय ना लें, कोई इन्वेस्टमेंट्स बड़ी ना करें। और जो 13 अप्रैल के बाद अगर कोई चीज करते हैं तो अच्छा रहेगा। विवाह को भी अगर 13 अप्रैल के बाद रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। गाड़ी, फ्लैट, प्रॉपर्टी या बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है जो जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली करना है, थोड़ा रुक कर प्लान करके उसकी पूरी डेप्थ में जाके एनालाइज करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। मरकरी हर साल 3 से 4 बार रेट्रो होती हैं। तो जब वो रेट्रो होते हैं तब हमें किसी के पास जो मेल्स मैसेजेस करने होते हैं उनको थोड़ा सावधानी से करना चाहिए, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। स्किन रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमारे व्यवहार से, हमारे बिहेवियर से, हमारी भाषा से, हमारी शब्दों से सब चीजों में अंतर पड़ता है। तो 15 मार्च और 7 अप्रैल को जब ये डायरेक्ट और रेट्रो होंगे तो इन चीजों का ध्यान रखना है। पुराने मित्रों में से या पुराने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में से जो छोड़ के गए हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं, डोंट एक्सेप्ट इट। क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी कोई सुटेबल नहीं है, क्योंकि पिछले जो कारणों से आपने जो उनको छोड़ा था वो कारण नहीं बदले हैं। सिर्फ एक प्लैनेट के रेट्रो डायरेक्ट मोशन होने से उनके इस समय में सोच में अंतर आया, जो फिर वो दोबारा से वही कर सकती हैं जो पहले उन्होंने। मित्रों, जो 6 ग्रहों का कंजंक्शन 30 मार्च को हो रहा है, उससे पहले 29 मार्च को एक सूर्य ग्रहण हो रहा है। और उससे पहले 15 दिन पहले भी एक 14 मार्च को एक बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण हो रहा है। और इसका इम्पेक्ट जो है पूरा अमेरिका कनाडा वाली साइड में ज्यादा पड़ रहा है, हमारे भारत के ऊपर इसका डायरेक्ट बहुत बड़ा असर नहीं हो रहा। बट ये 6 ग्रहों का कंजंक्शन आपके पंचम भाव में हो रहा है और ये ग्रहण भी एक बहुत बड़ी घटना है। इसके साथ इस वर्ष जो गुरु का अतिचारी होना है, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपको। अपने पंचम भाव से संबंधित जो विषय हैं उन पे बड़ी सावधानी से चलना है। जिसमें से आपके बच्चे हो गए, आपके लव्ड वन हो गए, उनके साथ जो आपका व्यवहार है और आपका उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी सावधानी से, समझदारी से चलाएं। मल्टीनेशनल कंपनीज में या वो जो लोग विदेश चले गए हैं उनके लिए समय इतना खराब नहीं रहने वाला है। फिर भी हम्बल रहे, डाउन टू अर्थ रहे, किसी से ज्यादा उलझे नहीं। तो जो नेटिव रहते हैं स्कॉर्पियंस, उनको मैं कहूंगा केयरफुल रहना है जो हर प्रकार के फाइनेंशियल मैटर्स में, क्योंकि आपके कुंडली में एक धूर्त योग बना हुआ है। आपको लोग चाहेंगे कि फंसा कर किसी स्कैम में अड़ाएं या आपको उकसा कर किसी से लड़ाएं, जो आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो उलझना नहीं है, सावधानी से, समझदारी से चलना है। डिफेमेशन हो सकती है, लिवर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जो गैस्ट्रिक और एसिडिक इश्यूज इस साल आपको रहेंगे, जिसके कारण से आपकी हेल्थ की इश्यूज रहेंगे। रिलेशन विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल नॉट बी गुड दिस ईयर। शनि ग्रह इस साल जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च को, ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि शनि, राहु, केतु और गुरु एक वर्ष में जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उस वर्ष बहुत बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। इस साल आपको मैंने पहले भी बताया गुरु अतिचारी रहने वाले हैं, तो इसका मास लेवल पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जिसमें कुछ गंभीर रोग भी हो सकता है फैले। इस समय में, इसी समय में हमारा विक्रमी संवत नववर्ष भी शुरू हो रहा है और उस समय में सूर्य राजा है और सूर्य ही मंत्री है, जिसके कारण से अग्निकांड, विस्फोट, लड़ाई झगड़ा और कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई एक उथल पुथल मचनी है, जिसमें कोई बड़े बड़े शासक चले जा सकते हैं। ये इस समय के बाद 1 वर्ष तक के लिए सभी बड़े राजनेताओं को सावधानी से रहना चाहिए, उनके जीवन को खतरा है। निरंकुश
अन्याय के साथ जुड़े हुए राजाओं का सत्ता परिवर्तन निश्चित है। न्याय के साथ चलने वाले राजाओं के लिए ये समय बहुत ही उपयोगी रहने वाला है और सफलता देने वाला है। भारत के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हमारे देश में जो अन्याय पूर्वक कुछ नीतियां पिछले 50 वर्षों में थी, उनका अंत होने वाला है। और इस नव वर्ष में हमारा जो संवत शुरू हो रहा है, इसमें हमारे जो लीडर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट और राष्ट्र हित के निर्णय लेने वाले हैं। और वो निर्णय बहुत सख्त तो होंगे, जिसका विरोध भी होगा, लेकिन वो विरोध ज्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि शनि का जो राशि परिवर्तन है वो उस समय में एक ऐसी राशि में जा रहा है जहां पर इस प्रकार के विरोधों का लाभ नहीं मिलेगा जो लोग विरोध करेंगे। आप लोगों को सभी को अपने लिए वेल्थ को एक्युमुलेट करने का मौका मिलेगा 18 मई के बाद। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से अपनी समझदारी को बढ़ाते हुए वेट करें, 18 मई के बाद अपनी वेल्थ का एक्युमुलेशन देखें। गुरु ग्रह इस वर्ष वृष राशि से मिथुन राशि में जा रहे हैं। आपके लिए बहुत सारे चेंजेस, मैंने पहले भी बताया कि अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं और कुछ लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा चैलेंजेस भी रहने वाला है, क्योंकि जिनकी कुंडली में पहले ही ग्रह खराब बैठे हैं उनको समस्याएं निश्चित रूप से आने वाली हैं। जहां जहां सूर्य, गुरु, शनि, राहु, केतु की स्थिति नहीं अच्छी होगी, वहां स्वास्थ्य संबंधित, मान सम्मान से संबंधित परिस्थितियां और खराब होने वाली हैं। और उनको शासन द्वारा भी बहुत अधिक अपने जो दंड मिलने वाले हैं। इसलिए पहली बात, इस समय में कोई भी इलीगल काम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे राष्ट्र हित के विरुद्ध जाता हो, तो वो कार्य ना करें। अपने बिजनेस के लिए, अपने स्पिरिचुअल उस चीजों के लिए बहुत अच्छा साल है। यहाँ पर स्पिरिचुअली सपोर्ट मिलने वाली है। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, जूनियर एम्प्लॉय सब आपको हेल्प करने वाले हैं। आपको सब तरफ जो एटमॉस्फेयर है एक्सीलेंट रहेगा। यू मे गेट सपोर्ट फ्रॉम पार्टनर्स ऑल्सो। इस वर्ष जो आपका गुरु ग्रह जो है अष्टम भाव में जब चला जाएगा और राहु केतु भी आपके चौथे और 10वें घर में पहुंच जाएंगे, उस समय में आपको खूब डीप मेडिटेशंस वगैरह की तरफ अपने आप को लगाना है। जितना ज्यादा आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, मैं यहाँ पूजा पाठ की बजाय आपको डोनेशंस या साधनाएं करने के लिए बोल रहा हूँ। गो डीप, गो डीप, गो इनसाइड एंड यू विल गेट द स्पिरिचुअल ग्रोथ इन दिस ईयर। ये बहुत अच्छा रहने वाला है। ये आपको फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी हर तरीके से अच्छा करेगा। मित्रों, हमारे चैनल पे जाइए, रेट्रो प्लैनेट से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। वहां से आपको अपने जीवन को डिजाइन करने का मौका मिलेगा, कैसे अपने जीवन से बेस्ट निकाला जा सकता है। आपको पीछे जाकर अपनी चीजों को रीप्लान करना है। जो नीचे की जमीन है, जो उबड़ खाबड़ है, उसको लेवल पे लाना है। रीशेप होना है अपने आप को। अपने आप एक एक चीज के बारे में रीथिंक करना है और फिर दोबारा से रीस्टार्ट, नई जर्नी करनी है विद न्यू एनर्जी। आप नए प्लान्स के साथ आएंगे तो सफलता मिलेगी। सफलता आपको इस वर्ष निश्चित रूप से मिलने वाली है। इसलिए आपको इस वर्ष सिर्फ सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है, और जैसे ही आप सही दिशा में मेहनत करेंगे खूब सफलता आपको मिलने वाली है। तो अपने आप को हम्बल रखें, डाउन टू अर्थ रखें, किसी के साथ उलझे नहीं, प्यार से सबके साथ अपना काम करने की कोशिश करें, तो ये सब चीजें आपके जीवन में होगी। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कंसल्टेंसी संबंधित या शिक्षा संबंधित कोई भी बात आपने करनी हो, आप मुझसे डायरेक्टली कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।